हेलो दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक न्यू चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हर एक दृष्टि से। अगर देखा जाए तो मैं इसमें बेसिक बातें करूंगा और बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल तक हम लोग धीरे धीरे चलते जाएंगे और हर एक चीज़ इसमें आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो आइए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पहला वीडियो लेक्चर है, मतलब पहला नंबर है वीडियो, और इसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा वो धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बेसिक सा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत करेंगे एकदम अलग ही लेवल पर। समझ गए, एकदम यूनिक लेवल सा एकदम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कौन सा बवाल है। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका जो शुरुआत है वो कैसे हुआ। थोड़ा सा इस पर आते हैं। देखिए, जब आप क्लास टेंथ में थे और ऐसे सवाल दिया जाता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और बोला जाता था कि इसको सोल्व करिए, तो आप पता है क्या करते थे, ऐसे बनाते थे, लिखते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, फिर लिखोगे एक्स इज इक्वल टू √-1। जैसे ही यहाँ पर आ जाते थे और बोलते थे कि इसका सोल्यूशन हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया। और ये बात आप पढ़े थे कि अगर d<0 हो तो जो मूल है ना वो काल्पनिक होता है। मूल जो होता है वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। ये बात आपको बताया गया था टेंथ में, और आपके टीचर्स बोल दिया करते थे कि अब मूल इसका काल्पनिक है, इसलिए टेंथ लेवल पर इसको नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग इसका निकालना सीखेंगे सॉल्यूशन, कैसे वो देखेंगे अभी। लेकिन यही सवाल जब आपको दिया जाता था एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आप इसका आंसर तुरंत बता देते। आप क्या करते थे? तो ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वल टू में क्या लिख सकते हो? 0। अब यहाँ से a माइनस बी इंटू a प्लस बी लगा सकते हो और इक्वल टू में क्या लिख लोगे? 0। तो यहाँ से दो केस बन जाएगा, एगो x बराबर 2 आ जाएगा और यहाँ से एगो x बराबर -2 आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर दो वैल्यू आ गए। इस केस में तो आंसर आ गया, लेकिन इस केस में आंसर नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए अपन समझते हैं। तो देखिए, एक बात, पहली बात तो ये कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। सोचिए, कोई भी नंबर का स्क्वायर करिए, निगेटिव आएगा क्या? नहीं। देखिए, मान लीजिए -2 का स्क्वायर कर रहा हूं तो वापस प्लस आया, फिर मैं -3 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 9 आया, या मैं प्लस का स्क्वायर करूं तो भी प्लस आएगा। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर करूं या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करूं, कभी निगेटिव नहीं आता है। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां पर एक नंबर का स्क्वायर किया गया और वो किसके बराबर है? -1 के बराबर, जो कि कभी संभव ही नहीं है कि किसी नंबर का स्क्वायर करो और निगेटिव आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कुछ तो अलग बातें थी। तो इसलिए ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर निगेटिव हो, या यूं बोल सकते हैं कि जिनके रूट के अंदर ऋणात्मक लगा हो, उन सारी संख्याएं को आज से मतलब नाम दे दिया गया काल्पनिक संख्या। आज से आप लोग इसको क्या बोलोगे? काल्पनिक संख्या। यानी लिखोगे कि जब कोई ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर होती है तो उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए, यानी कि जो काल्पनिक संख्या है वो कौन कौन हो सकती है, तो मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे देखिए, यानी इमेजिनरी नंबर अपन बातचीत कर रहे हैं, काल्पनिक संख्या। तो मैंने अभी बताया काल्पनिक संख्या आप उसको बोलोगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आप किसको बोलोगे? तो आप उसको बोलोगे जब कोई ऋणात्मक संख्या रूट के अंदर हो। जैसे देखिए, √-1, √-2, √-3, √-4 ... (n). ये सब के सब जो संख्याएं लिखी गई हैं, ये सभी के सभी जो संख्याएं हैं वो कौन सी नंबर के अंतर्गत आएंगे? तो आंसर है काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसके रूट के अंदर क्या लगा है? माइनस लगा है। ठीक है, अब इसके अध्ययन के लिए मतलब बहुत साल पहले सॉल्यूशन नहीं हुआ करता था, लेकिन एक अच्छे मैथमेटिशियन है जिनका नाम था यूलर नामक मैथमेटिशियन ने इसका जवाब बताया। यूलर नामक मैथमेटिशियन ने इसका जवाब बताया कि इसका जो जवाब होगा, उन्होंने बताया
मतलब काल्पनिक संख्या के अध्ययन के लिए यूलर नामक गणितज्ञ ने एक बात बताई और उसने ये बताया कि भाई जो -1 है ना अंडर रूट के अंदर, तो वो बराबर होता है आयोटा के। यानी कि यूलर ने सबसे पहले बताया कि जो आयोटा है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट -1 के। यानी काल्पनिक संख्याओं के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम यूलर नामक गणितज्ञ ने एक सिंबल का यूज किया विच इज आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1। ठीक है, और इसी आधार पर आज हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में पूरा जानते हैं और इसी के आधार पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आया है। तो आइए तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर के बारे में और डिटेल बातचीत करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला बात इमेजिनरी नंबर को लेकर के कि अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि आयोटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट -1 होता है। अब मैं काम करता हूं कि दोनों तरफ वर्ग कर दे रहा हूं, यानी कि दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं। लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मैं वर्ग करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और जब वर्ग करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा स्क्वायर, मतलब रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से याद करने वाली बात एक और आ गई कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, तो आंसर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूं कि दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करा देता हूं। आयोटा क्यों हो जाएगा, और -1 का गुना आयोटा से कराएंगे, -1 का गुना आयोटा से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। बहुत सुंदर। एक बार वापस में आयोटा का गुना करा देता हूं दोनों तरफ, तो आयोटा पावर 4 हो जाएगा, और उसमें जब आयोटा से कराएंगे तो देखिए माइनस का आयोटा और गुना वापस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर। और अब ये भी सीखे हैं माइनस का आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है, और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको मैं एक सेपरेट जगह पर लिख देता हूँ, और वो क्या है देखिए ध्यान से, दोबारा सुनिए। यानी पहला चीज सीख गए आयोटा बराबर अंडर रूट -1, दूसरा बात सीख गए कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1, फिर तीसरा चीज सीखे आयोटा पावर 3 बराबर माइनस आयोटा, और चौथा जो चीज हम लोग सीखे हैं वो आयोटा पावर 1 बराबर 1 सीखे हैं। ठीक है ना, ये हम लोग सीखे अभी अभी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब फिर मैंने काम किया, मैंने आयोटा पावर 5 पूछा कि इसका आंसर बताइए। मैंने पूछ लिया आयोटा पावर 5 और इसका आंसर मैंने बोला कि बताइए। तो एक लड़के ने दिमाग लगाया, इसको लिख दिया ऐसे, आयोटा पावर 4 है इंटू आयोटा। आप भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है ना वो पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। और अभी अभी आपको सिखाए हैं कि आयोटा पावर जो 4 है ना वो बराबर होता है 1 के। 1 का आयोटा से करेंगे तो वापस आयोटा आ गया। ओके, अगला देखिए आयोटा पावर 6, तो एक लड़का दिमाग लगाया, लिख दिया आयोटा पावर 5 है इंटू आयोटा लिख दिया, और आयोटा पावर 5 आयोटा होता है, और आयोटा का गुना आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, यानी वापस एगो -1 आ गया। फिर मैंने बोला आयोटा पावर 7 निकालिए, तो एक लड़के ने दिमाग लगाया, लिख दिया आयोटा पावर 6 गुना आयोटा, यानी कि आयोटा पावर 6 गुना आयोटा, आयोटा पावर 6 का वैल्यू -1 और आयोटा का वैल्यू आयोटा हो गया, यानी कि दोनों का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा, है ना। मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आपको बाद में क्लियर रहे। आयोटा पावर 6 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, इसका वैल्यू -1, -1 का गुना आयोटा से करेंगे तो माइनस का आयोटा। बहुत सुंदर। अच्छा एक और, फिर आयोटा पावर 8, इसको एक लड़के ने लिख दिया आयोटा पावर 4 इंटू 4, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको लिख दिया एक ने आयोटा पावर 4 है इंटू आयोटा पावर 4, क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा, और आयोटा पावर 4 1 होता है, और वापस आयोटा पावर 4 1 होता है, तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा हो गया 1। जैसे ये सब मैंने किया, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, और क्या ऑब्जर्वेशन निकली वो थोड़ा सा आप गौर फरमाइए। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इसका वैल्यू आयोटा का और आयोटा पावर 5 का सेम है, आयोटा पावर 2 का और आयोटा पावर 6 का भी वैल्यू सेम है। अब देखते चलिएगा, केवल हर एक चीज कवर कराएंगे इसमें, आप याद रखिएगा, तहलका बैच है। और तीसरा देखिए, और ये चौथा देखिए, यानी कि आप सबको अगर आप देख रहे होंगे तो आप ये पाएंगे या आप ये देख रहे होंगे कि हमेशा यानी हर एक जगह आप देख रहे हैं कि आयोटा का और आयोटा पावर 5 का एक ही वैल्यू है।
फिर आयोटा स्क्वायर का और आयोटा पावर 6 का एक ही वैल्यू आया, आयोटा पावर 3 का और आयोटा पावर 7 का भी उतना ही वैल्यू आया, आयोटा पावर 4 और आयोटा पावर 8 का भी उतना ही वैल्यू आया। कहने का सीधा सा मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण वैल्यू सेम आ रही हैं। तो यहाँ से एक हमने दिमाग लगाया, एक बात यहाँ से सीख गए कि आज से एक बात याद रखिएगा दोस्तों, और वो बात क्या है सुनिएगा। आपको क्या याद रखना है वो ध्यान से सुनिए। आपको ये याद रखना है कि अगर आज से कभी भी आयोटा वाला सवाल है तो उसको आपको प्रण ले लेना है कि मैं 4 से डिवाइड करूंगा। वैसा क्यों? क्योंकि देखिए आयोटा के पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 1 आए, आयोटा के पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 1 आए तो उसका आंसर आपका आयोटा होगा। फिर से, अगर आयोटा के पावर को 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 आए तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे? आयोटा। जैसे देख लो, आयोटा पावर 5 है, इसको आप 4 से डिवाइड करो तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आया? 1 आया। शेषफल 1 आया तो इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा। शेषफल 1 आया तो इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा। अब बताओ हमको, अब सोच करके कि आयोटा पावर 5 का भी वैल्यू तो आयोटा ही आया था। कहने का मेरा मतलब ये है कि आयोटा पावर 5 का आंसर आयोटा आया। और कैसे निकाले? तो 4 से डिवाइड करके निकाले। यानी आयोटा के पावर अगर 4 से ज्यादा है तो उसको 4 से डिवाइड करो और फिर आप आंसर ला दो। एक और, आयोटा के पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 2 आए तो आप लिखोगे -1। क्या लिखोगे? -1। जैसे देख लो, आयोटा पावर 6 तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आयोटा पावर 6 का आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। चेक कर लो, क्योंकि देखो आयोटा पावर 6 का आंसर -1 है। यानी मैंने क्या बोला कि 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 2 आता है तो -1 लिखना है। इसको 4 से डिवाइड करिए 6 को, तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आया? 2। शेषफल 2 आया तो क्या लिखना है? -1 लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, आयोटा के पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 3 आता है तो आपको माइनस आयोटा लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? माइनस आयोटा लिखना है। जैसे देखिए आयोटा पावर 7 अगर हम बोले तो आयोटा पावर 7 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आया? 3। अगर शेषफल 3 आए तो आप उसका आंसर क्या बताओगे? शेषफल 3 आए तो उसका आंसर बताओगे माइनस का आयोटा। क्या बताओगे? माइनस का आयोटा। बात पकड़ में आ रही है? उसका आंसर क्या बताओगे? माइनस का आयोटा। ठीक है, और सुन लो, आयोटा के पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर पूरा पूरा कट जाए, आयोटा के पावर को 4 से डिवाइड करने पर अगर पूरा पूरा कट जाए तो उसका आंसर लिखोगे 1। उसका आंसर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। जैसे देखिए आयोटा पावर 8, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, तो पूरा पूरा कट गया तो आंसर कितना आया? 1। और पहले से भी चेक कर लो, इसका आंसर 1 आ रखा है। तो कुल मिलाकर हमने 4 इंपॉर्टेंट बात किए, और वो ये कि आयोटा वाला क्वेश्चंस आए तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, और अगर शेषफल 1 आता है तो आयोटा लिखोगे, शेषफल 2 आता है तो -1 लिखोगे, शेषफल 3 आता है तो माइनस आयोटा लिखोगे, और शेषफल अगर 4 आता है तो आप क्या लिखोगे? हेलो क्या लिखोगे? तो आंसर 1 लिखोगे। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो नहीं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ना कुछ दिमाग लगाते हैं। अब कैसा दिमाग सर, वो भी बता दीजिए हम लोग को। अभी टेंशन नहीं लेने का। अरे बच्चा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको कैसा दिमाग लगाते हैं। एक थोड़ा सा, अरे रे, एक दिमाग लगाते हैं, भेजा लगाते हैं, और काफी मस्त बातें करने वाले हैं। अब एक चीज दिमाग लगाते हैं, और वो क्या है जरा सुनने का प्रयास करें आप। देखिए यहां से हम एक दिमाग लगाते हैं ये कि हम लोग जो जो भी वैल्यू पढ़े हैं अभी कि आयोटा पावर इतना, आयोटा पावर इतना, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। एक बार मैं काम करता हूं, सबको जोड़ देता हूं, यानी कि आयोटा पावर 4k + 1, या आयोटा पावर 4k पहले, फिर आयोटा पावर 4k + 1, फिर प्लस आयोटा पावर 4k + 2 प्लस आयोटा पावर 4k + 3। इसको जोड़ के जरा देखता हूं क्या आ रहा है। इसको जोड़ के जरा देखता हूं कि क्या आ रहा है। वो जरा ठहरो, नहीं तो देखिए जोड़ते हैं। तो अभी अभी सिखाए आयोटा पावर 4k + 1 का वैल्यू आयोटा, और इसका -1 है ना। आपको सिखाया ना कि अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचे तो 1, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। बहुत अच्छा। अच्छा, इसका कितना? तो आंसर साहब आयोटा। इसका कितना? -1। 3 शेषफल बचे तो माइनस आयोटा, ये बोले हैं आपको,
है ना, ये बोले हैं। तो यहाँ से माइनस आयोटा प्लस आयोटा कट गया, यहाँ से माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, तो बोलो क्या आया, 0 आ गया। यानी इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी आज से एक बात हमने ये क्या याद कर लिया कि आयोटा के पावर अगर लगातार 4 हो तो उसका जगह अगर हम सम करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए दोबारा आप एग्जाम्पल एक और करते हैं। ये एनडीए का सवाल है। आयोटा पावर 2016 आयोटा पावर 2017 प्लस आयोटा पावर 2018 प्लस आयोटा पावर 2019। अब इसका मान पूछा जाए अगर आपसे तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, तो इसका आंसर आप बताओगे 0। क्यों, क्योंकि देख लो लगातार 4 है, मैंने अभी बताया लगातार 4 गो का जो सम होता है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लगातार जो 4 गो है उसका सम जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखिए लगातार 4 है, 16 17 18 19 लगातार 4 है, लगातार 4 है, इसलिए जो आंसर आएगा वो दोस्त 0 आएगा। क्या आएगा साहब, 0 आएगा। ठीक है ना, तो लगातार 4 गो हो तो आप उसका आंसर क्या बोलोगे, 0 बोलोगे। आपको मैं प्रूफ भी करके दिखा दिया है ना, आपको मैं प्रूफ भी करके दिखा दिया। सपोज एक दो सवाल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए, आयोटा पावर 21 का मान बताइए। अब घबराओगे नहीं, कोई भी सवाल आए आप पहला काम क्या करोगे, उसके 4 के मल्टीपल में लिखोगे, है ना। 4 के मतलब 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल देखोगे कि कितना बच रहा है, उसके अनुसार आप आंसर दोगे। तो 4 से डिवाइड करो, है ना। तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 20, है ना, 4 5 20। तो शेषफल कितना आया, 1। और शेषफल अगर 1 आता है तो आप उसका आंसर क्या देते हो, आयोटा देते हो। हेलो समझ आ रहा है, हाँ इधर बहुत सुंदर। एक और देखिए। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं सपोज आयोटा के पावर कुछ भी, जैसे लेटर सपोज आयोटा का पावर 502, है ना। आयोटा के पावर मैं पूछता हूं आपसे 502, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे, आयोटा के पावर 502 का आपको आंसर बताना है। तो फिर मैं वापस बोल रहा हूं, कुछ भी आए आपको 4 से ही डिवाइड करना है, कुछ भी आए, बाकी के घबराने का नहीं। तो 4 से डिवाइड करिए। तो अगर आपको डिवाइड नहीं करने आता तो आप रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया 4, यानी कि हो गया 4 एकम 4, और ये हो गया 1 यानी कि 0, 4 दूनी 8, और ये वापस 2, और ये हम लोग का हो गया 2, 4 5 20, और ये हो जाएगा हम लोग का यानी कि 2। शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि शेषफल कितना आया दोस्तों, शेषफल जो है ना वो शेष जो है ना वो 2 आया। शेष कितना आया, 2 आया। और मैं अभी भी सिखाया हूं कि शेष अगर 2 आए तो उसका जो आंसर देना है आपको वो क्या देना है, -1 करके दे देना है। क्योंकि देखो सिखाया ना कि अगर शेषफल 2 आता है, शेषफल अगर 2 आता है तो उसका आंसर क्या बताओगे, -1 बताओगे। शेषफल अगर 2 आता है तो उसका आंसर क्या बताओगे, -1 बताओगे। बोलो सही है, क्लियर। अब आपको और खुरपतवार काम करवा रहे हैं और उसको आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अब एक और चीज जरा ध्यान से सब देखिए। मान लीजिए हमने बोला आयोटा पावर 7 और आयोटा पावर 9, इसका मान एक बार बोला कि बताइए, और एक बार बोला आयोटा पावर 10 और एक बार बोला आयोटा पावर 12 का मान बताइए। अब थोड़ा सा यहाँ पर सेंस लगाते हैं। देखिए हर एक छोटी छोटी बात आपको बताई जाएंगी, हर एक बात को आप याद रखोगे क्योंकि बेसिक से हम ले जा रहे हैं और इतना ऊपर तक पहुंचा देंगे कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो हर एक चीज मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए आयोटा पावर 7 प्लस आयोटा पावर 9 है, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि शेषफल कितना आया, 3 आया। शेषफल कितना आया, 3 आया। और अगर शेषफल 3 आता है तो अभी अभी आपको सिखाए हैं कि आपको माइनस का आयोटा लिख लेना है, माइनस का आयोटा लिख लेना है, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब वापस सुनिए, 9 है उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि शेषफल कितना आया, 1 आया। और शेषफल 1 आता है तो क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। अब देखो माइनस आयोटा प्लस का आयोटा कट के क्या आ गया, 0 आ गया, कट के क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें भी देखो वापस सुनो, 4 से डिवाइड करो तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, शेषफल कितना आया, 2 आया। और शेषफल अगर 2 आता है तो क्या लिखते हैं, माइनस का 1, बहुत सुंदर। फिर प्लस का 12 है तो चरतियाँ 12, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया तो कितना लिखना है, 1 लिखना है। ओके, यहां से ये भी कट गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी एक चीज हमने देखा, यहां से ऑब्जर्व किया, क्या सीखा वो सीखते हैं। लर्निंग पॉइंट क्या है, लर्निंग पॉइंट क्या है, लर्निंग पॉइंट क्या है वो अपन समझते हैं। लर्निंग पॉइंट क्या है ये अपना समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर लर्निंग पॉइंट सीखने को ये मिला कि अगर पावर
पावर अगर इवन है ना, दो लगातार, देखिए आयोटा के पावर अगर जो ऊपर है आयोटा के पावर अगर लगातार दो इवन हो या लगातार दो ऑड हो और उनका सम किया जाए तो उसका आंसर 0 आता है। देखिए ये आयोटा है, इसके पावर जो है ना वो इवन नहीं, यहाँ पर लगातार दो ऑड है और यहाँ पर लगातार दो इवन है और उन दोनों का जब मैंने सम किया तो आंसर क्या आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि लगातार दो अगर हम सम करते हैं इवन और ऑड का आयोटा के पावर वाला पे तो उसका आंसर 0 आता है। यानी कि यहाँ से ना एक नियम बना लिया है ना, नियम ये बना लिया कि आयोटा हो पावर n हो और n+2 हो है ना, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा हमेशा। उसका आंसर क्या आएगा? हमेशा आएगा, है ना। तो फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू NE/NO है ना, यानी कि जितना भी n जो बिलोंग्स करेगा ना इस पे वो n वो या तो सम संख्या को बिलोंग्स कर रहा होगा या तो विषम संख्या को बिलोंग्स कर रहा होगा। हाँ, अगर यहाँ पर सम रखे हो तो यहाँ पर विषम रखोगे और यहाँ पर अगर विषम रखे हो तो यहाँ पर भी विषम रखोगे। एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जैसे आयोटा पावर 11 तो वापस यहाँ पर भी 11 रखेंगे तो 11 दो मिलके क्या हो जाएगा? 13 और इन दोनों का हम डायरेक्ट आंसर क्या बता देंगे? 0। क्यों? क्योंकि लगातार दो ऑड है, तो लगातार दो ऑड हो या लगातार दो इवन हो उनका जो सम है वो आंसर 0 के बराबर हो जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए। आई होप कि यहां तक दिक्कत ना होगा, अगर दिक्कत नहीं है तो आप बता सकते हैं कि थम्स अप भेज करके, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहां तक तो सही है। अब कुछ और बातें करते हैं, और भी मस्त मस्त बातें कर रहे हैं और वो मस्त बातें क्या हैं जरा सुनते जाइएगा। ये सब दोस्त कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो आप हर एक सवाल को फोड़ सकते हैं। तो मुद्दा यहाँ पर उठता है कॉन्सेप्ट डेवलप करना, है ना, और वो मैं आपको करवाने का प्रयास हमेशा में, है ना, हमेशा से करते रहा हूँ और हमेशा करूँगा। आप बस खाली इसको एकदम जी जान लगा करके देखिए, फिर देखिए क्या क्या होता है, ठीक है। आइए एक और बात, मान लीजिए 1/i का अगर हम आपसे आंसर पूछे तो आप क्या आंसर बताओगे? तो अब एक नया बात सुनने वाली आ रही है, वो ये कि अगर आज से कभी भी नीचे आयोटा दिखे तो आयोटा हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? रेशनलाइजेशन करना होगा। फिर से नीचे आयोटा दिखे, नीचे आयोटा दिखे तो रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है ना। यानी कि आज से अगर कभी भी नीचे आयोटा दिखे तो रेशनलाइजेशन कर दो। ये आप ना याद करके रख लो, गांठ बांध लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये जो है ना वो दोस्त कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही वीआईपी और मजेदार कॉन्सेप्ट है। नीचे आयोटा दिखा तो आपको क्या करना है? तो रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है, बहुत सुंदर। तो आइए करते हैं, तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो जब सॉल्यूशन में इसका करूंगा तो देखो 1/i लिखूंगा गुना, और रेशनलाइजेशन करने का मतलब ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई नीचे भी आयोटा से मतलब डिवाइड कर दिया। मतलब यही ना करने का भाई रेशनलाइजेशन मतलब है, आप 9th में सीखे हो, ठीक है। तो यहां से अगर हम 1 का आयोटा से करें तो आयोटा आ गया और आयोटा का आयोटा से करें तो आयोटा स्क्वायर आ गया। यस, अब तुम देख लो, यहां से आयोटा का आयोटा हो गया और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है और आयोटा बाई -1 बराबर माइनस का आयोटा होता है, आयोटा बाई -1 बराबर माइनस का आयोटा होता है। यानी कि एक चीज समझ में आ गया कि आज से आप ये याद रखोगे, कि आज से आप ये जरूर याद रख लेना कि 1/i बराबर होता है माइनस आयोटा, ये बात याद रख लेना है आपको। यानी आज से आप एकदम इस बात की गांठ बांध लीजिए कि 1 जो आयोटा है वो किसके बराबर होता है? तो आंसर है माइनस आयोटा के बराबर होता है। ये बात आपको एकदम याद कर जानी है, ठीक है। आइए कुछ और बातें आपको याद दिलवाते हैं, है ना। तो पहली इंपॉर्टेंट बातें जो याद करने लायक है और वो ये है कि 1/i इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। जो चीज याद करने लायक है आपको उसे याद कर जाना है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा 1/i पावर 3, या इसी को आप पूछा जा सकता है आयोटा के पावर -3, दोनों एक ही बात होगा।
है ना। कोई पूछे 1/i का पावर 3 या कोई पूछे i का पावर -3, दोनों के दोनों सेम बातें होंगे, ठीक है ना। अब अगर इससे पूछा जाए या ये पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल, कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मल। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल सवाल है दोस्त, कुछ करेंगे नहीं। मैं दिखा वापस नीचे i दिखा, और अभी अभी बताए हैं अगर जब जब आपको नीचे i दिखे तब तब आप क्या करोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। हमेशा ये बात ध्यान में रखना। तो मैं वो कर दे रहा हूं, तो ज्यादा फालतू से मल्टीप्लाई नहीं, बस i से ही कर दिया। आपका मन, आप i पावर 3 से भी कर सकते थे, लेकिन उससे कोई फायदा उतना नहीं होगा, मतलब आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, i का 1 से किया तो i, और i का 3 का i से किया तो i का पावर 4 आ गया, और i पावर 4 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। i पावर जो 4 होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी कि हो गया i/1, और i/1 का मतलब क्या होता है, i। यानी आज से एक और बात हम लोग याद रख लिए कि 1/i के पावर जो 3 है वो किसके बराबर होता है साहब, तो आंसर i के बराबर होता है। एक नया बात याद करने लायक है कि 1/i के पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, i होता है। हेलो हेलो, याद रहेगा ना, आप ही से बोल रहा हूं। तो दो बातें याद करने लायक यहाँ पर मिला, 1/i इक्वल टू -i, और 1/i पावर 3 इज इक्वल टू i। ये दो बात आप याद रखोगे। अब और आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर, बहुत खतरनाक। अब और आगे बढ़ते हैं और उसको देखने का प्रयास करते हैं अपन। तो देखिएगा अगला बात, अगर आपसे पूछा जाए इसका वैल्यू 1/i, या एक पहले एयरफोर्स का सवाल करा दे रहा हूँ। एयरफोर्स का सवाल है, 2019 में आ रखा है। सवाल क्या है सुनिए, i पावर 9 प्लस i पावर -19, अरे रे -19 इज इक्वल टू व्हाट। ये सवाल है, आपको इसको बना करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो आई होप कि आप बना लेंगे, लेकिन आप देखिए सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, मजेदार है। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको यही बार बार बोल रहा हूं कि कुछ भी आए घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। क्या करने का फिर, तो घबराने का नहीं। आपको क्या करना है, बस आपको याद रखना है कि 4 से डिवाइड करना है। किससे, 4 से डिवाइड करना है। तो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 से डिवाइड किया तो देखो क्या हो गया, 4 से यहां से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, यानी कि 1 आया, और 1 आया तो i लिखते हैं। और फिर मैंने आपको सिखाया कि जब भी माइनस है ना तो उसको आप बट्टा मिला दो और फिर इसको डिवाइड करो। तो देखो i प्लस 1/4 से डिवाइड करो, 4 का 16, 4 का कितना आया, 16 आया। तो 4 का जब 16 आया तो इसका मतलब पावर में कितना रह गया, 3 रह गया। और अभी अभी आपको सिखाया है कि जो i क्यू होता है 1/i क्यू इज इक्वल टू i, 1/i क्यू इज इक्वल टू i होता है। ये बात अभी अभी सिखाया है कि 1/i पावर 3 का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्त, i के बराबर होता है। ये अभी अभी सिखाया है। तो इसका मतलब ये वापस हम लोग का हो गया i, वापस i हो गया, और i में i ऐड करेंगे तो 2i। ये हम लोग का कंप्लीट आंसर है। कोई दिक्कत, सही है। एक और सवाल कराते हैं दोस्त, देखिए i पावर 592, i पावर 592 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कम लेते हैं, जैसे 572, फिर i पावर 582 और i पावर 592, ठीक है। और नीचे लेते हैं सपोज i पावर 562 और प्लस i पावर 572 प्लस i पावर 582। और अगर मैं आपको ये सवाल करने को दूं तो आप ज़्यादा घबराएंगे नहीं, एकदम सिंपल सवाल है, इजी सवाल है, आप तुरंत बना सकते हो। कैसे, तो देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, सिंपल हम लोग का फंडा। जब भी ऐसा सवाल है ना, आप देखोगे कि कॉमन क्या निकल रहा है, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बनाऊंगा 4 से डिवाइड करके, तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये है कि आप कॉमन निकाल लिया करो ऐसे सवालों में। तो यहाँ से अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो कुछ कॉमन आ रहा होगा, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा होगा, और वो कॉमन क्या है तो आपको मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए ऊपर में से 10 कॉमन दिख रहा है, वो नीचे से नहीं दिख रहा है क्या सर, तो आंसर नीचे से भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन मैं ऊपर से ही कॉमन क्यों ले रहा हूं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप देखें तो डिफरेंस सबका सेम है, देखिए। तो अगर मैं 10 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर 62 हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा, और यहाँ पर 82 हो जाएगा, नीचे भी वही है तो कट जाएगा। तो ये स्मार्टली सोचना है कि कॉमन निकाले क्या,
समझ गए। तो ये स्मार्टली आपको सोचना है कि कॉमन निकाले क्या, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना होगा। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया आयोटा के पावर 10। क्यों लिया, दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। तो यहां से क्या बचा, तो आयोटा पावर बचा 562 प्लस आयोटा पावर बचा 572, फिर क्या बचा, आयोटा पावर बचा 582 और नीचे में वापस यही लिख दिया, यानी आयोटा पावर 562 प्लस आयोटा पावर 572 प्लस आयोटा पावर 582। अब यहां से क्या हुआ, तुम देख लो कि ऊपर नीचे सेम सेम है, ऊपर और नीचे क्या है, सेम सेम है। तो जब ऊपर नीचे सेम सेम हो तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो कट गया तो बोलो क्या है, आयोटा पावर 10 आ गया। अब आयोटा पावर 10 को आपको सोल्व करने आता है, कैसे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, तो कितना आया, 2 आया। और 2 आया तो आंसर क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। 2 आया तो क्या लिखते हैं, आंसर -1 लिखते हैं। हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। बहुत सुंदर। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप तनी भी घबराएंगे नहीं, बस आप पढ़िए, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके देखिए और हो सके तो पहले वीडियो को पॉज करके आप बनाइए और फिर आप आंसर मैच करिए कि हाँ हमारा आंसर आया है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, हर एक चीज मिलेगा, डीपीपी वगैरह वगैरह सब चीज मिलेगा यहाँ पर। तो आइए और आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज के ऊपर बात करते हैं, यानी कि सम इंपॉर्टेंट वैल्यू के ऊपर अपन बातचीत करते हैं, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट वैल्यू, तो थोड़ा देख लीजिएगा क्या है वो, एकदम गौर से ध्यान दीजिए। पहली बात ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, पहले मैं तो इसको बना रहा हूं, फिर मैं आपको एक जगह लिख दूंगा। तो पहले मैं इसको बना रहा हूं, फिर एक जगह लिख दूंगा। तो आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, मैं अभी अभी बताया हूं आपको कि नीचे अगर आपको आयोटा दिखे तो आप उसका क्या कर लेना, हर का परिमेयकरण कर लेना। बहुत अच्छी बात है सर। तो यहां से ना मैं काम करता हूं कि 1 प्लस आयोटा लिखा है और नीचे भी 1 माइनस आयोटा लिखा है, तो हर का परिमेयकरण कर लेता हूं। तो 1 प्लस आयोटा और नीचे भी 1 प्लस आयोटा। बहुत सुंदर, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा और ये भी 1 प्लस आयोटा है ना। देखिए ये भी 1 प्लस आयोटा और ये भी 1 प्लस आयोटा, तो यहां से हो जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर। और यहां से देख लो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां से तुम देख लो तो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर। सही है, बहुत अच्छा। अब एक चीज आपको इधर ऑब्जर्वेशन करा रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मैं आपको इधर बता रहा हूं कि क्या होता है, देखिएगा जरा। हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पर, इधर सॉल्यूशन देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लगाता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये लगा दिया। बहुत सुंदर। तो यहां से देख लो तुम, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और 2 का आयोटा से किया तो 2 आयोटा हो गया। माइनस का 1 प्लस का 1 कट के कितना आ गया, 2 आयोटा आ गया। यानी यहां से एक याद करने लायक बात ये हो गई, कि आपको ये याद रख लेना है पिटारा में बंद करके कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये पहली बात तो आप याद रख लोगे, कि 1 प्लस आयोटा का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, 2 आयोटा के बराबर होता है। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर किसके बराबर दोस्तों, तो 2 आयोटा के बराबर होता है सर। एक और याद करने लायक बातें, एक और देख लो। अगर आपसे पूछे 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, आप क्या बताओगे, तो मैं वापस फार्मूला लगा दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगाते हैं। तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, और यहां से हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और ये प्लस का माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कंप्लीट, यानी कि कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। यानी एक और बात हम लोग को समझ में आ गई आज से याद रखने लायक,
कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आयोटा होता है। ये सब जितना भी पिटारे में बंद कर रहा हूं आपको माइंड में बंद करना है, याद कर जाना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? एकदम। तो ये बात आपको याद कर जानी है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा होता है और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा होता है। इसका यूज कहाँ है? अरे 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 देखो इधर, तो देख लो इधर, तो देख लो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर, देखो अभी बताए 2 आयोटा होता है, तो मैंने 2 आयोटा लिख दिया। बहुत सुंदर। और एक का स्क्वायर है तो 1 हो गया, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस का 1 हो गया। यानी कि 2 आयोटा और नीचे 1 में 1 ऐड किया तो 2, तो यहाँ से कट के कितना आ गया? आयोटा आ गया। क्या आ गया दोस्त? आयोटा आ गया। यानी कि एक बात हम लोग दोबारा से एक याद रख लिए कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होता है दोस्त? आयोटा के बराबर होता है। ये तीसरी बात जो है आपको याद करने लायक, क्या वो ये है कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा है ना, 1 प्लस आयोटा बटा में 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या? तो आंसर है आयोटा। इज इक्वल टू क्या? तो आंसर है आयोटा। ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अब एक और आपको मैं याद करने लायक बताता हूँ बात, है ना, वो भी आप इसको तो याद कर लेना टोटली, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं बता नहीं सकता आपको कितना महत्वपूर्ण बात है, इतना ज़्यादा ना कि क्या कहूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। एक और बात याद रखने लायक, देखो एक और बात देख लो। अगर आपसे पूछा जाए, किसी ने पूछा कि भाई 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का वैल्यू बताओ, तो आप अगेन वापस क्या करोगे? रेशनलाइजेशन करोगे। क्या करोगे? तो रेशनलाइजेशन करोगे। हेलो हेलो, रेशनलाइजेशन क्यों? क्योंकि नीचे आयोटा है ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ, तो 1 माइनस आयोटा और नीचे क्या है? 1 प्लस आयोटा। तो कर देता हूँ तो 1 माइनस आयोटा और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। सही है? हाँ हाँ बोलो, सही है, बहुत अच्छा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे वापस देख लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। और आपको अभी अभी सिखाए हैं, और वो क्या सिखाए हैं कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर -2 आयोटा। देख लो इधर, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2 आयोटा। इसका मतलब इसके जगह पर मैं माइनस का 2 आयोटा लिख सकता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और एक और चीज ध्यान दो इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर भी था, a1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। जब सोल्व किया था कितना आया था? 2 आया था, यानी 1 प्लस 1 यानी कि 2 आया था। तो यहाँ पर भी वापस क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो यानी फाइनल जवाब क्या आया? माइनस आयोटा आया। तो यानी कि याद करने लायक बात क्या हुआ? तो याद करने लायक बात ये हुआ कि 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस का आयोटा, इज इक्वल टू माइनस का आयोटा। बोलिए सही है? यानी कि 4 बातें यहां से सीख गए। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा, फिर 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2 आयोटा, फिर एक और सीख गए कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, और अगला सीख गए 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। इतना चीज हम लोग सीख गए। अब आइए और खुरपतवार करते हैं और कुछ चीजें सीखते हैं। अब कुछ और बातें करते हैं, और वो क्या है सुनिएगा। 1 प्लस आयोटा का अगर आज से कोई पूछे होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो आप इसका आंसर क्या बताओगे? पता है, और लोग बनाएंगे लेकिन आप अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप एकदम अलग तरह से सीख रहे हैं। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका अगर हम बात करें तो अभी अभी सिखाए हैं 2 आयोटा होता है, और 1 माइनस आयोटा का जो होल स्क्वायर है वो आपका -2 आयोटा होता है। तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया? कट गया, और कट के आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि आज से क्या याद रखोगे कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये बात आप याद रख लेना कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है? ये बात याद हो गई। अगला 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, और अगर इसका आंसर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? तो अगर इसका आंसर पूछा जाए तो आप अगेन आप क्या बताओगे? ये सोचने वाली बात है। तो सिंपल बात है, क्या सोचना है इसमें? गजब बोलते हैं आप भी सर। अरे सोचना क्या है, अभी अभी आप सिखाए हैं कि 1 प्लस आयोटा। हाँ, याद रखने का ट्रिक सुन लीजिए, अगर ऊपर प्लस हो तो आयोटा लिखना है, और अगर ऊपर माइनस हो तो माइनस आयोटा लिखना है ना। और इधर
1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, प्लस हो तो +2 आयोटा, माइनस हो तो -2 आयोटा, याद रखना है, ठीक है। तो अभी अभी आप सिखाए हैं कि अगर प्लस हो ऊपर तो आयोटा लिखेंगे जी, अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे माइनस आयोटा लिखेंगे, मतलब माइनस आयोटा लिखेंगे। तो यहाँ से देखो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कट के क्या आ गया, वापस 0 आ गया, वापस क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि एक और बात यहाँ से समझ में आ गई, और वो क्या है, वो याद करने लायक बात है कि 1 प्लस आयोटा बटा में 1 माइनस आयोटा, फिर प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का जो सम होगा या जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा, तो आंसर है 0 के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये 6 अति महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही ज्यादा आप इसको याद रखोगे। चलिए आइए और आगे बातचीत अपन करते हैं। अब आइए इस पर का सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि m का वह न्यूनतम मान ज्ञात करे, m का वह न्यूनतम मान ज्ञात करे, न्यूनतम धनात्मक मान लिखिएगा दोस्त, न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करे जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल पावर इक्वल टू 1 हो, का होल पावर m इक्वल टू 1 हो। ऐसे में हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो आंसर m का मान ज्ञात करना है। m का कौन सा मान ज्ञात करना है, न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करना है। और ये सवाल कहाँ आ रखे हैं, तो ये सवाल एनडीए में भी आ रखा है और जेई में भी आ रखा है, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन है 2, फिर 4, 6 और डी नंबर में है ऑप्शन 8। आप पहले ना वीडियो को पॉज करिए, फिर इसको बनाइए, फिर मजा आएगा। तो आपको मैं इसको बनाना सिखा रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा, देखिएगा। तो बनाने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, देखिए। और लोग इसको सोल्व करेंगे लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट उड़ाएंगे। देखिए कैसे, पहला बात तो लिखेंगे वी नो दैट, ये सब भी नहीं लिखना है लेकिन अब लिखवा रहा हूं, सुनिए। हम लोग ये बात जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा और अपॉन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा होता है, क्योंकि मैंने आपको याद रखने का ट्रिक सिखाया ना कि भाई ऊपर प्लस तो आयोटा, नीचे माइनस तो माइनस का नीचे माइनस तो हाँ माइनस का आयोटा लिख देना, ठीक है। बहुत अच्छी बात, देखो आपको सिखाए हैं। अब आगे इसका वैल्यू तो हम लोग लिख दिए, तो इसका मतलब उसको यहाँ पर मैं इतना के जगह पर ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये इसके बराबर है, तो मैंने आयोटा लिख दिया। और पावर में क्या लिख देना है, m इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूँगा, बाई ऑप्शन, अब मैं बाई ऑप्शन को सोल्व करूंगा। आप इसके आगे भी खुद और भी कर सकते हैं तरीका से, लेकिन बाई ऑप्शन इजी है। तो आप ऐसे में क्या करोगे, ऑप्शन पुट करोगे और जिस ऑप्शन को रखने पर 1 देगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो देखिए रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हमने आयोटा के पावर m के जगह पर कितना रखूंगा, 2, तो क्या आएगा -1, जबकि हमें -1 नहीं चाहिए, हमें -1 नहीं चाहिए, हमें तो प्लस का 1 चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत है। बहुत अच्छी बात। अच्छा और आगे देखते हैं, मैं मान लीजिए 4 रखता हूं तो आयोटा पावर 4 वो 1 होता है, ये बात आपको पढ़ाए हैं, आयोटा पावर 4 1 होता है, यानी ये हमारे आंसर में आ सकता है। देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, अभी और आगे रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आयोटा पावर 6 तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 कितना आया, 2 आया तो क्या लिखते हैं, -1, 2 आया तो क्या लिखते हैं, -1। और ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, 8, तो 4 दूनी 8 कट गया, पूरा क्या आया, 1 आया। यानी कि इसका मतलब ये है ना कि 2 तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, और क्या बोलते हैं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है और ए नहीं हो सकता, एकदम साफ ही नहीं हो सकता है। हाँ चांस बन रहा है कि बी हो जाए या डी हो जाए, लेकिन इन दोनों में से भी कोई एक होगा, और वो कौन होगा, तो आंसर है वो ऑप्शन नंबर केवल और केवल क्या होगा, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या बोला है, न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करिए। हमसे ये तो नहीं बोला है ना कि कोई भी मान ज्ञात करो, न्यूनतम बोला है। तो 4 और 8 में न्यूनतम कौन है, 4 है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा इसलिए m इज इक्वल टू 4, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो m बराबर 4 हम लोग का राइट आंसर है। कोई दिक्कत है, बोलिए, यहां तक सही है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत अच्छी बात। अब मैं कुछ और एक दो वर्गमूल थोड़ा सा सिखा दूं आपको। जैसे मान लीजिए -4 का वर्गमूल निकालना है ना, -4 का वर्गमूल निकालना। तो अब कुछ करोगे नहीं, सिंपल सॉल्यूशन में लिखोगे -1 × 4, इसके बाद इसको अलग अलग कर लोगे, -1 गुना √4 और 4 का वर्गमूल 2, और ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर, यानी आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस भी लिख सकते हो। नहीं समझ आया, फिर से सुनिए, जो भी अंदर है उसको -1 × लिख देना है,
उसके बाद अलग अलग कर देना है। अलग अलग करने के बाद 4 का 2 और ये किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, मान लीजिए माइनस का 16 का पूछा हमने, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप क्या लिखोगे, -1 × 16, तो यहाँ से हो जाएगा -1 और इंटू में √16 हो गया, और 16 का 4 हो गया, और इसका क्या हो जाता है, आयोटा हो जाता है। ये तो आपका वापस आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो कुल मिलाकर सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप आराम से ऐसे सवालों को बना सकते हो। बोला हाँ चाहे ना, तो आंसर है यस सर, बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतना चीजें क्लियर होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अपर लेवल की बातें करूंगा। अभी तो मैं बेसिक बताया हूं, नेक्स्ट वीडियो में ऊपर हाई लेवल की बातें मैं बताऊंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या मिलेगा इस पूरे जो सेशन चल रहा है, जो बैच चल रहा है, उसमें क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले मिलेगा हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं दोस्त। तो 12 का मैथमेटिक्स, 11 का मैथमेटिक्स, 10 का मैथमेटिक्स और 9 का मैथमेटिक्स एकदम तहलका मचाने के लिए लाए हैं। और नोट्स प्लस वीडियोस भी मिलेगा आपको, यानी कि जो वीडियोस पढ़ा रहे हैं ना, इसका नोट्स भी मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो मैं बता रहा हूँ तुरंत। फिर टेस्ट सीरीज भी होगा। कहाँ होगा टेस्ट सीरीज, मैं आपको बता रहा हूँ। होमवर्क एंड सॉल्यूशन, होमवर्क भी मिलेंगे। अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, अभी जाना नहीं है, अभी होमवर्क भी दूंगा। अभी मॉडल पेपर्स भी आपको मिलेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। फिर एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारा चीज मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मैं, और इस बैच का जो हमने नाम रखा है वो तहलका बैच, क्योंकि मचेगा तहलका पूरे शहर में। हम जानना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि भाई पढ़ो, रियल जो मैथमेटिक्स है उसको फील करो, है ना, बस आधा अधूरा नहीं, रियल मैथमेटिक्स को फील करिए। ठीक है, और मैं थोड़ा ऑफलाइन के बारे में बता दूं। ऑफलाइन का 2 ब्रांच है, मैथविजन का 2 ब्रांच है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 6206489771 पर। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि 2 ब्रांच है, एक आरा में है और एक गढ़हनी में है। आरा में बजाज शोरूम वाला गली में है, कतीरा आरा, और दूसरा जो ब्रांच है वो प्रियांशु मॉल के पीछे गढ़हनी शांति नगर में है। और 11-12 के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स और जेई के लिए भी, और इंडियन एयरफोर्स मतलब डिफेंस के लिए। और जो 8, 9, 10 है वो मैथ साइंस एंड एसएसटी भी होता है। ठीक है, और ये सब आपके क्लासेस हैं, दोनों मीडियम। तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। 11 क्लास का न्यू बैच स्टार्ट है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो आप जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। तो हम बोलेंगे ऑफलाइन आइए, मजा के साथ पढ़िए। और ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डीके शर्मा मैथमेटिक्स। यहाँ पर फायदा, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा यहाँ पर आपको। और आपको नोट्स के लिए क्या करना है वो सुनिए जरा। आपको नोट्स के लिए क्या करना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। नोट्स के लिए क्या करना है साहब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, मैथविजन ही नाम है, मैथविजन नाम है। इसको ज्वाइन कर लीजिए। आज आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, यानी हर सेशन का पीडीएफ आपको मैथविजन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं लास्ट में एक बात कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एकदम इसको पूरा का पूरा शेयर करिए एकदम जी जान लगा करके, क्योंकि ये सीरीज जो चलेगा ना एकदम अपर लेवल तक चलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।